पंजाबी में ठीक है ठीक है। देखो अब तक आपने दो चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें हैं दो अपने उनको दोनों को मिक्स कर रखा होता है। एक होती है जी नेटवर्क मार्केटिंग, एक होती है नेटवर्किंग। इनमें क्या अंतर होता है? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले अपने बात करते हैं कि कोई एक कंपनी होती है, उस कंपनी जो बाजार में आती है किसी भी नाम से, XYZ उसका नाम है, उसका जो भी प्रोडक्ट है कंपनी बाजार के अंदर लॉन्च होती है, उसका एक मालिक होता है, उसको अपने MD मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं, ओनर बोल सकते हैं। कंपनी के एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके साथ कंपनी बाजार में लॉन्च होती है। और कंपनी का कोई एक अकाउंट होता है। वो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या यूँ कहें कि अपने सेल को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए अपने साथ कुछ डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट करती है, जिनको अपने क्या बोलते हैं? नेटवर्कर। ये जो लोग कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं, ये इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो होएगा, कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, तो इससे अपने को बीच में इनकम होएगी। होता है ऐसा, उनको कमीशन बनता है या इनकम बनती है। तो नेटवर्कर कहाँ जाके काम करते हैं? 1 मिनट के लिए फोन जा तो साइलेंट कर दो यार, फोन साइलेंट कर दीजिए। सबकी इमरजेंसी हो तो बात कोई जरूरी है तो आप बाहर जाके फोन पे बात कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नेटवर्कर कहाँ जाके काम करते हैं? नेटवर्कर जाते हैं अपने रिलेशन में, मतलब अपना मित्र मंडल यार दोस्त जो साथ है, अपने रिश्तेदार हैं, वहीं जाके काम करेंगे। वो अपने रिलेशन में जाके काम करते हैं। यहाँ रिलेशन से कुछ और लोग कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि वहीं से कुछ ना कुछ और नेटवर्कर बन जाते हैं। वो और आगे जाके लोग अपने रिलेशन में जाके काम करते हैं। तो कंपनी के पास ऐसे करके कंपनी का चैन सिस्टम चल जाता है, आगे के आगे बिजनेस बढ़ जाता है, उसकी सेल आगे के आगे लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचने लग जाते हैं। और कंपनी के पास जो इनकम आती है वो दो तरीके से आती है। एक तो प्रोडक्ट सेल करके, और सेकंड आती है कंपनी के साथ जुड़ने वाले लोगों से वो ज्वाइनिंग फीस के नाम पर भी पेमेंट लेते हैं। ये जो सारे का सारा पैसा है, ये सारे का सारा पैसा कहाँ जाता है? कंपनी के एक अकाउंट में जाता है। इसको कौन मैनेज करता है? कंपनी का मालिक करता है। यानी कि पैसा सारा एक ही आदमी हैंडल करता है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे रिस्की फैक्टर यही होता है कि जब अपने एक आदमी के हाथ में पैसे की कमान दे दी है ना, तो वो आदमी कैसे काम में लेगा, कैसे उसका अपने भरोसा कर सकते हैं। तो ये सबसे रिस्की फैक्टर होता है कि हमने एक आदमी को, एक कंपनी को पैसा दे दिया। अच्छा, इस पैसे के एवज में वो क्या करते हैं? लोगों को क्या देते हैं? प्रोडक्ट। जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट की कोई डिमांड इनकी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको पता है कि कंपनी के प्रोडक्ट अगर बिकेंगे, हम खरीदेंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे, तो उससे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, हमारी इनकम आएगी। तो जितना भी यहाँ से प्रोडक्ट लोगों के पास जाता है, वो जो प्रोडक्ट जाता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। बाजार के अंदर उससे सस्ते रेट में बढ़िया प्रोडक्ट ऑलरेडी होते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्यों बिक रहे हैं कंपनी के? वो इसलिए बिकते हैं क्योंकि जो नेटवर्कर होते हैं, ये धक्के से किसी को प्रोडक्ट आगे चेप के आते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रोडक्ट के अंदर लगभग 50 से लेकर 60% तक पैसा खराब हो जाता है लोगों का। जितना अगर जहाँ से अगर रेवेन्यू कंपनी के पास 100 रुपए आता है, जितना पैसा लोगों से आता है उसमें से 50 से 60% तो प्रोडक्ट के लिए खराब हो जाता है। बाकी को कंपनी 20-1% अपना मार्जिन रखते हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ कि 80% पैसा तो कंपनी के पास ही रह रहा होता है। बाकी जो 10-20% पैसा बचता है वो कंपनी इन नेटवर्कर्स को बांट देती है। ठीक है जी। इनको ये लगता है कि हम बहुत कमाई कर रहे हैं, हमारे से ऊपर वाले नेटवर्कर पता नहीं कितना कमा रहे हैं। एक्चुअली में कमाई ये नहीं कर रहे होते, कंपनी कर रही होती है कमाई, तो क्योंकि 80% पैसा तो उसी के पास जा रहा है। ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अच्छा, इसके बाद में देखो कि प्रोडक्ट की डिमांड होती नहीं है बाजार में, उन प्रोडक्ट्स की, इतने कॉस्टली प्रोडक्ट की डिमांड ना इन नेटवर्कर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है।
बनाई गई जो मांग है ना वो ज्यादा देर बाजार के अंदर टिक नहीं पाती अगर उससे बढ़िया प्रोडक्ट सस्ते रेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो एक दिन आगे क्या होता है कि आगे उनमें से लोगों का आगे टारगेट नहीं पूरे होते हैं और कंपनी कहती है कि आपको पैसा आगे चेक तो ही मिलेगा अगर आपके इतने सेल के इतने टारगेट पूरे होते हैं। तो इसलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट हम नहीं मानते और ना ही हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इससे बहुत डिफरेंट जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नेटवर्किंग। उसमें और इसमें क्या अंतर है वो मैं यहां बता रहा हूं। हम जुड़े हुए हैं एक P2P कम्युनिटी .world से। ये क्या है? ये कम्युनिटी का मतलब होता है कि लोगों का समूह, यानी कुछ लोग इकट्ठे हुए उसको अपनी कम्युनिटी बोल सकते हैं, ग्रुप है ना। तो P2P कम्युनिटी क्या है? लोगों ने जो लोगों के समूह ने इकट्ठा होकर एक वेबसाइट डेवलप की। तो P2P community.world एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के द्वारा हम जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। जैसे अपने फेसबुक पे आपने लोग तो आगे जाके जुड़ जाते हैं ना, अपने कोई किसी का फ्रेंड को उसका आगे फ्रेंड है ना चैन से, तो ऐसे हम इस वेबसाइट के द्वारा जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एज ए कम्युनिटी मेंबर। हम कहाँ जाके काम करते हैं? सेम नेटवर्कर्स की तरह हम भी अपने रिलेशन में ही काम करते हैं। ठीक है, इस P2P कम्युनिटी का या यूं कहें कि इस वेबसाइट का कोई भी अकाउंट नहीं है, कोई भी इसका प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट नहीं है तो टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं है तो अपने को किसी को ना तो सामान बेचना है यहाँ पर और ना ही खरीदना है। ठीक है, पहले खुद खरीदते फिर लोगों को बेचने के लिए लोगों को जो वहां पे कन्विंस करना पड़ रहा था, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ से रिलेशन से जितना पैसा आता है सारे का साथ, देखो यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट है नहीं तो प्रोडक्ट के नाम पर तो कुछ प्रोडक्ट पैसा इस पूरे सिस्टम में आता नहीं है ना जाता है। ठीक है, केवल एक ज्वाइनिंग फीस कितनी, वो केवल एक बार लगती है। ज्वाइनिंग फीस के नाम पर यहाँ पर पैसा आता है, वो जितना पैसा है वो सारे का सारा इस कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर ही बंट जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 100% है और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से है। ऐसा नहीं रखा गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी ज्वाइनिंग फीस लगाएगा वो पैसा पहले P2P कम्युनिटी को देगा फिर कम्युनिटी वाले लोगों में बांटेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया। जो कोई व्यक्ति अपनी ज्वाइनिंग फीस देता है वो अपने खुद के फोन पे या गूगल पे से ही डायरेक्ट इस कम्युनिटी के अंदर काम करने वाले किन्हीं 5 लोगों में बांट देता है। ठीक है, जैसे अपने फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हैं सेम इसी तरीके से P2P community.world पे हम अपनी एक आईडी बना लेते हैं। आईडी बनने के बाद में अपने को वहां पर 5 लोगों का अकाउंट दिखेगा इसी कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हमारे जैसे लोगों में से किसी का। तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को हम खुद ही अपने फोन पे से या गूगल पे से डायरेक्ट ही एक अपने अकाउंट से डायरेक्ट उसके अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर किया तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम P2P। ठीक है, P2P इसलिए इसका नाम रखा गया। तो जो यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस है P2P कम्युनिटी के अंदर, वो है कि 11,200 रुपए। ये केवल सिंगल टाइम लगता है एक बार इसका मेंबर बनने के लिए। अच्छा देखो, 11,200 को जो 5 लोगों के अंदर जो पैसा डिवाइड होता है वो कैसे, उसको जो फर्स्ट अकाउंट उसने अपनी आईडी पर दिखाई देता है वहां पर वो पेमेंट डालता है 4800 रुपए। ठीक है, फिर उस व्यक्ति का यहाँ पर अकाउंट नंबर, फोन पे, गूगल पे सारी चीज डिटेल होती है उसमें, तो उस जिसका अकाउंट शो हुआ उसको 4800 रुपए डाल दिया। ऐसे जो सेकंड अकाउंट ओपन होता जो दिखता है अपने सामने उसको अपने 3520 रुपए डाल दिए। इसके बाद में 3 अकाउंट और दिखते हैं और प्रत्येक अकाउंट में अपने 960 रुपए का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। वो अपनी तो होगी ज्वाइनिंग फीस और इस कम्युनिटी के अंदर काम करने वाले लोगों की होगी इनकम। ठीक है, तो ये मैंने अब तक आपको बताया है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्किंग क्या होती है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है, जैसे वहां पे रिस्की फैक्टर था कि पैसा एक आदमी के हाथ में जा रहा था, है ना, 80% पैसा, तो यहाँ पर ऐसा कोई रिस्क नहीं है।
सेकेंडली वहां पर जैसे प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे थे, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करने, कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज करने। थर्ड, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो 100% है। जितना पैसा नीचे से आता है 100% पैसा लोगों में बंट जाता है। किसी कंपनी को इस 11,200 में से 100 रुपए भी नहीं जाता है P2P कम्युनिटी के, क्योंकि उसका कोई अकाउंट ही नहीं लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के अंदर डिफरेंस। मैंने आपको ज्वाइनिंग फीस के बारे में बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यहाँ से इनकम कैसे आती है। ठीक है जी, क्योंकि मेन मोटिव जो भी व्यक्ति नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता है वो केवल इनकम के लिए ही करता है। कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास कोई एक अपने जो भी ट्रेडिशनल काम है, जॉब है या कोई शॉप है, उसके अलावा कोई ना कोई और इनकम का सोर्स साथ में स्टैंड हो जाए, है ना, इसलिए ये काम करते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे 3 प्रकार की इनकम आती है, तीनों प्रकार की इनकम साथ साथ चलती है। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी हो सकता है कि किसी एक दिन के अंदर तीनों भी आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 1 आ रही है, इस टाइप में। तो जो इसमें फर्स्ट इनकम मैं आपको बता रहा हूँ वो है 3520 रुपए वाली इनकम बता रहा हूँ। इसको अपने बोलते हैं इंस्टेंट। ये कैसे बनती है, जैसे सपोज करो मैंने मेरी आईडी लगाई बेअंत सिंह नाम से, मैं इस कंसेप्ट को मेरे सीनियर को साथ लेके किसी मेरे मित्र से या दोस्त से अपने रिलेशन से शेयर किया। उसमें से या तो व्यक्ति जैसे एक एक करके 2-4 लोगों से शेयर किया इस कंसेप्ट को। सपोज करो कि कोई व्यक्ति मेरा जानकार मेरे रेफरेंस से कहता है कि ठीक है मैं इस कम्युनिटी का मेंबर बनता हूँ। तो अगर मेरे रेफरेंस से कोई ए नाम का व्यक्ति इस कम्युनिटी का मेंबर बनता है, तो जब वो ए नाम का व्यक्ति अपनी 11,200 की पेमेंट लगाएगा ना, तो उसमें से 3520 रुपए की ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में आएगी डायरेक्ट। जैसे मैंने भी जब अपनी आईडी लगाई थी तो एक 3520 की ट्रांजेक्शन किसी को की थी ना, वो किसको गई थी, जिसके रेफरेंस से मैं जुड़ा था। ऐसे मेरे रेफरेंस से जो भी व्यक्ति जुड़ेगा उसकी 3520 रुपए वाली ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट से डायरेक्ट मेरे फोन पे में आएगी। किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का बीच में कोई कमीशन नहीं होता यहाँ पर। सेकंड, मेरे रेफरेंस से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे तरीके से ऐड हुआ तो उसका भी 3520 की ट्रांजेक्शन मेरे ही अकाउंट में आएगी। ठीक है जी, इसको अपने बोलते हैं इंस्टेंट इनकम। मिनिमम हम कहते हैं कि केवल 2 आइडिया लगने से भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा लोगों को भी जोड़ता हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति को जोड़ता हूँ तो वो ए के नीचे आएगा, चौथे को जोड़ता हूँ तो बी के नीचे आएगा, 5वां यहाँ आएगा, 6वां यहाँ आएगा। ठीक है, मैं अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति से 3520 रुपए की इनकम मेरे डायरेक्ट अकाउंट में ही आती है। ठीक है, ये 3520 वाली इनकम मैंने आपको समझा दी। इसके बाद में इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी इनकम जो है 4800 रुपए वाली इनकम, वो कैसे होती है वो समझा रहा हूं। उसको अपने बोलते हैं मैचिंग हेल्प। कैसे, जैसे सपोज करो मैंने मेरी आईडी, एक मिनट, मैचिंग हेल्प ये कैसे बनती है। मैंने मेरी आईडी लगाई बेअंत सिंह नाम से, ए व्यक्ति को जोड़ा था जिसका 3520 मेरे को मिल चुका है, बी व्यक्ति को जोड़ा था जिसका 3520 मेरे को मिल चुका है, 7040 रुपए तो मेरे अकाउंट में आ चुका है। अब इनके बीच में ये एक लाइन खींच लो, सपोज करो कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ऐसे अब ए भी आगे आगे लोगों को कनेक्ट करेगा, 2 लोगों को, बी भी तो करेगा। तो इस साइड पर 3 व्यक्ति हो गए मेरे, लेफ्ट साइड पर भी 3 व्यक्ति हो गए। जिस दिन 3 व्यक्ति इधर और 3 व्यक्ति इधर हो जाते हैं उसी दिन मेरे को 4800 रुपए मिल जाता है। अब ये आगे जाके भी तो लोगों को जोड़ेंगे, ये आगे लोगों को कनेक्ट करते हैं ऐसे, है ना। तो इस साइड पर अगर 3 के साथ 3 व्यक्ति और इस साइड पर ऐड हो जाते हैं तो 3 + 3 बराबर, जिस दिन इधर 6 हो गए और जिस दिन इधर 6 हो गए उस दिन फिर 4800 आ जाते हैं। किसी दिन इधर 9 हो जाएंगे, किसी दिन इधर 9 हो जाएंगे, उस दिन फिर 4800 आ जाएंगे। ये अनलिमिटेड इनकम है। ठीक है जी, ऐसे चलते चलते किसी दिन इस साइड पर 30 व्यक्ति हो जाएंगे, इधर भी 30 व्यक्ति हो जाएंगे, तब तक तो 4800 वाली 10 ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। अपने को ऐसा लगता है कि ये हार्ड है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैंने अपने जो आईडी लगाई थी आज से 3 महीने पहले 6 नवंबर को,
मेरी आईडी लगने के बाद में मैंने केवल 3 आईडिया कनेक्ट की थी, एक इधर और दूसरी, और 3 महीने के अंदर इस साइड पर मेरे 70 व्यक्ति हो चुके हैं और इस साइड पे 350 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। इतनी तेजी से काम कैसे हुआ? क्योंकि इसमें सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, कहीं कोई गड़बड़ होने की संभावना, कोई लूप होल थी नहीं, और 11,200 से स्टार्ट हो रहा था और इसमें इनकम बहुत ज्यादा बनती थी। इस वजह से जब लोगों से हमने कंसेप्ट को शेयर किया, मैंने 3 व्यक्ति को जोड़ा, उन्होंने आके लोगों को जोड़ा, उनमें से कुछ लोग इतनी तेजी से काम करने वाले मिल जाते हैं कि बहुत तेजी से। अब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो ये अब मैं अब चेक करके देखूंगा ना, तो यहाँ पे 400 प्लस हो चुके होंगे। इतनी तेजी से काम इसमें चल सकता है और पिछले 3 महीने के अंदर 1,60,000 से ज्यादा इनकम मेरे को केवल इसी से ही आई। ये पोटेंशियल है, यानी कि मैंने 3 महीने पहले कोई काम स्टार्ट किया और मैंने इसमें इस सिंपल से आइडिया को कुछ लोगों के साथ शेयर किया। स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था, जो मेरी अपलाइन थे, मेरे को कनिष्क भाई साहब ने कनेक्ट किया था, इनके ऊपर रमनदीप भाई साहब थे, तो वो हनुमानगढ़ में आके 2-3 दिन मेरे पास रुक के उन्होंने कुछ लोगों को समझाया। इतने में इतना कुछ हार्ड है नहीं, किसी को ना समझ में आए। ठीक है जी, अब मैं इस पूरे प्लान को खत्म करता हूँ। लास्ट जो इनकम है 960 वाली इनकम कैसे बनती है? ,960 वाली इनकम को अपने बोलते हैं इजी हेल्प। ये कैसे बनती है? मैंने मेरी आईडी लगाई, मेरे ऊपर सपोज करो यहाँ पे कनिष्क जी की आईडी थी, इनके ऊपर किसी रमनदीप भाई साहब की आईडी है, तो अब जैसे मेरे नीचे यहाँ पे ए और बी नाम से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, है ना, तो मेरे नीचे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसको या तो मैंने कनेक्ट किया हो या फिर मेरा जस्ट अपलाइन मेरे मामले में तो जैसे कनिष्क है, तो या फिर कनिष्क किसी को ऐड करे, है ना, जैसे कनिष्क का सेकंड यहाँ पे आएगा, इनका थर्ड यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो इनका जो इनका फोर्थ आएगा वो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, इसका फिर मेरे नीचे आ जाएगा। यानी मेरे नीचे आने वाला प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको या तो मैंने कनेक्ट किया हो या मेरे जस्ट अपलाइन ने कनेक्ट किया हो या हम दोनों ने जो लोगों को जोड़ा है उन्होंने किसी को कनेक्ट किया हो, प्रत्येक 3 व्यक्ति का ऐड होने पर मेरे को 960 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, हम इसको बहुत ज्यादा इनकम नहीं मानते हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी अगर अपने माने तो 960 वाली दिन में 1-2 आती रहती है। ठीक है जी, ये जो इनकम है ये 9 लेवल तक आती है। और अगर 9 लेवल का मतलब क्या है, जैसे मेरी आईडी लगने के बाद में ये नीचे 2 व्यक्ति ऐड हुए, ये 1 लेवल, ए ने 2 व्यक्तियों को जोड़ा, बी ने 2 व्यक्तियों को जोड़ा, ये दूसरा लेवल, ऐसे ये भी आके 2-2 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, ये तीसरा लेवल, ऐसे 9 लेवल तक। और अगर 9 लेवल तक कंप्लीट ट्री भरे ना, तो 960 वाली इनकम भी लगभग 3 लाख के करीब आती है। अगर हालांकि पूरा नहीं बनता है, लेकिन ये इसलिए रखी गई है कि कोई व्यक्ति अपनी आईडी लगा ले और बाई चांस उससे आगे काम ना चले, तो किसी भी व्यक्ति का इस पूरे सिस्टम में लगा हुआ पैसा कभी बर्बाद ना हो, इसके लिए 960 वाली इनकम का ऐसा प्रावधान रखा गया है। मेरी तरफ से ये प्लान कंप्लीट हो चुका है। 3 महीनों में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिसकी भी आईडी लगी है यहाँ पर कभी किसी का पैसा बर्बाद हुआ नहीं है। क्यों? बेशक उसको ऊपर वाला व्यक्ति काम कर रहा है, या फिर इसको कैसे सिंप्लीफाई करके अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम।